गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का 9वां पाठ सर्वनाम। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अंकुर अच्छा लड़का है। अंकुर छठी कक्षा में पढ़ता है। अंकुर सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करता है। अंकुर के माता पिता अंकुर को बहुत प्यार करते हैं। अंकुर प्रतिदिन सैर के लिए जाता है। अंकुर अंकुर के भाई के साथ विद्यालय जाता है। आपने गद्यांश पढ़ते समय ध्यान दिया होगा कि इसमें अंकुर नाम बार बार आया है, जिसके कारण वाक्य अटपटे से लग रहे हैं। बार बार नाम की आवृत्ति से भाषा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होती है। आइए अब अंकुर के नाम के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग करके देखें कि अटपटापन दूर होता है या नहीं। अंकुर अच्छा लड़का है। वह छठी कक्षा में पढ़ता है। वह सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करता है। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। वह प्रतिदिन सैर के लिए जाता है। वह अपने भाई के साथ विद्यालय जाता है। अंकुर नाम की आवृत्ति से बचने के लिए उसके स्थान पर वह, उसके तथा उसे शब्दों का प्रयोग किया है। अंकुर संज्ञा शब्द है। उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व जमा नाम। सर्व का अर्थ है सबका, अर्थात जो शब्द सबके नाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो बेटा आपने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा, उसमें आपने जब अंकुर 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 शब्द बार बार सुना तो आपको भी अटपटा लगा होगा कि बार बार अंकुर अंकुर शब्द क्यों बोला जा रहा है। हमने बेटा उसी अंकुर शब्द को बार बार ना बोले जाए, इसीलिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो बेटा पहले एक बार इसकी परिभाषा जान लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ सर्वनाम के बारे में। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, यह, जो, कोई, कुछ आदि। तो बेटा इसमें यह बताया गया है, जो ये पैराग्राफ हमने पढ़ा है इसमें बार बार अंकुर 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 नाम लिया जा रहा है। तो बेटा पढ़ते हुए भी हमें सबको अटपटा सा लग रहा है, तो इसलिए हमें अजीब ना लगे, अटपटा ना लगे, उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें संज्ञा क्या है, अंकुर। तो अंकुर के स्थान पर एक बार ही नाम लेंगे हम, अंकुर संज्ञा ले दिया हमने नाम, फिर उसके बाद हमें संज्ञा के स्थान पर, यहाँ अंकुर के स्थान पर वह लगा दिया, यानी सर्वनाम लगा दिया। तो अंकुर क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा को हमने यहाँ ना लगा करके सर्वनाम लगा दिया। सर्वनाम क्या है, वह, उसे, उसके, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, सर्वनाम है। मैं, तुम, वह, आप, ये सारे सर्वनाम हैं। तो हमने क्या करा, अंकुर को बार बार ना लगा करके उसकी जगह पर हमने सर्वनाम का प्रयोग किया। तो इसकी परिभाषा हो गई, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो आई होप बेटा आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करे उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष होता है मैं और हम, मध्यम पुरुष होता है तू और तुम और आप, और अन्य पुरुष वो होते हैं जो ना तुम हो ना मैं हूँ, वो कोई और ही होते हैं, वह, वे, यह, ये। ठीक है बेटा, तो वो होते हैं
पुरुषवाचक के ये तीनों भेद हैं। वक्ता बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, मैंने, मेरा, हम, हमने, हमारा आदि। जो वक्ता होता है यानी बोलने वाला होता है, वाक्य को बोल रहा है, अपने लिए बोल रहा है, वो होता है उत्तम पुरुष। जैसे मैं हो गया, मैं खाना खाऊंगा या मैं सैर करने जाऊंगा, तो ये हो गया उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, आप आदि। तो इसमें मध्यम पुरुष कौन है कि जो एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला जो होता है, जिसके बारे में बात हो रही है, जो सुन रहा है, जिससे हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं हो गई उत्तम पुरुष, और आप मेरी बातों को सुन रहे हो तो आप हो गए मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने, यह, ये, इन्होंने आदि। तो बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कोई तीसरा ही पर्सन है, अन्य पुरुष होता है वो। जैसे मैं आपसे किसी और के बारे में बात कर रही हूँ तो वो हो गया अन्य पुरुष, ना वो उत्तम पुरुष है ना वो मध्यम पुरुष है, वो हो गया अन्य पुरुष। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, वो हो गया अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, यह, वे, ये। वह बालिका है, वे सब पढ़ रहे हैं, यह मेरी गेंद है, ये मेरी कॉपी है। जो जहाँ पर जो बात निश्चित हो, उस व्यक्ति का बोध हो रहा हो, निश्चित व्यक्ति का या वस्तु का बोध हो रहा हो, वो होता है बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ। तो बेटा जहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया गया है, किसी और के बारे में बात हो रही है, तो वो होता है अनिश्चयवाचक। जैसे कोई आया है, अब हमें नहीं पता कि कौन आया है, यहाँ पर नाम नहीं लिया गया है, सिर्फ ये बोला गया है कि कोई आया है, तो इसका मतलब क्या है, ये अनिश्चयवाचक है कि यहाँ पर हमें पता नहीं है, तो कुछ समय तो लगेगा, कितना लगेगा ये भी हमें नहीं पता। तो जिस बात के बारे में हमें कोई बोध ही ना हो, पता ही ना हो, वो होते अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, जिसे, जिससे, जिसको। जो करता है सो भरता है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है। संबंध कि जिन शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनामों से होता है, जैसे कि जो करता है सो भरता है, तो यहाँ पर संबंध है कि जो कर रहा है वही भर रहा है, तो संबंध हो गया ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जागेगा सो पावेगा। तो किसी और के बारे में बात हो रही है लेकिन आपस में संबंध है, उस बात से दूसरे अन्य व्यक्ति का उस बात से संबंध है, इसलिए ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे क्या, किसने, कौन, किसे। तो बेटा जहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाला आ जाए, ये सिंबल आ जाए, ये चिन्ह आ जाए, तो वो हमेशा प्रश्नवाचक ही होता है, चाहे वो सर्वनाम हो या फिर कुछ भी हो, वो हमेशा प्रश्नवाचक ही होता है। तो पिताजी ने क्या कहा, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है या किसी से कोई प्रश्न पूछ के कोई बात पूछी जा रही है, तो वो हमेशा प्रश्नवाचक होता है। पिताजी ने क्या कहा, तो ये प्रश्न हो गया। तुमसे किसने कहा, तुमसे किसने कहा, तो ये भी हो गया प्रश्न, हो गया, प्रश्न पूछ रहे तुमसे किसने कहा। कौन आया है, तो बेटा ये सारे क्या है, प्रश्न है, जिसमें प्रश्न का जिक्र किया जाए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं।
निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने, आप, आप ही। तो बेटा इसमें क्या बोला गया है कि जिसमें अपनेपन का बोध कराया गया है कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। तो इसमें क्या है, सेल्फ, सेल्फ की जिसमें बात आती है कि मैं जो होता है निज, निज मतलब होता है अपना, पर्सनल, है ना। तो वो होता है निजवाचक सर्वनाम कि हमारा खुद का, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। आप अपने आप बुला लाइए, स्वयं पाठ याद करो। तो बेटा इसमें क्या बताया गया, अपना, अपनापन निजवाचक सर्वनाम होते हैं जिसमें अपनापन हो। ठीक है बेटा। विशेष, आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों रूपों में होता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, मध्यम पुरुष, आदरसूचक। आप मोहन के दादाजी हैं, अन्य पुरुष, आदरसूचक। उसने अपनी रक्षा आप की। तो बेटा इसमें क्या है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये क्या है, मध्यम पुरुष। जो मैं हूँ वो उत्तम पुरुष, जो आप हैं वो मध्यम पुरुष, और जो कोई तीसरा है जिसके बारे में हम आप और मैं बातें कर रहे हैं वो है अन्य पुरुष। तो आप मोहन के दादाजी हैं, तो यहाँ पर आदर सूचक शब्द के लिए आप लिया गया है, वैसे ये अन्य पुरुष है। और उसने अपनी रक्षा आप की, यानी खुद की, स्वयं की। तो वो हो गया निजवाचक सर्वनाम, जो जिसमें अपनापन हो, खुद की बात हो, वो होता है निजवाचक सर्वनाम। तो बेटा आज का चैप्टर यहीं तक था, सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बेटा आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।